नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे वॉरफेयर चैनल में। तो अभी बहुत ही अच्छी अपडेट आई है जिसकी वजह से अभी बीटीसी का प्राइस $23,000 को क्रॉस कर चुका है। तो एक्चुअल में जो टेस्ला है उन्होंने अपनी Q4 की अर्निंग्स की रिपोर्ट निकाली है। इसी के साथ साथ यूएस जो इकॉनमी है उन्होंने अपना जो फोर्थ क्वार्टर का इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी दिखाया है, जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से सारी मार्केट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और बीटीसी का प्राइस डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और भी कई सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं जो पहले आपके साथ मैंने शेयर किए थे लास्ट कुछ वीडियोस में, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। एंड मेक श्योर कि आप प्रॉफिट बुक जरूर करें क्योंकि मार्केट यहाँ से थोड़ी और फ्लक्चुएट हो सकती है। कुछ और अपडेट्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसी के साथ इंडियन इकोनॉमी अपना खुद का भी बजट 2023 रेडी कर रही है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ ना कुछ यहाँ पे टैक्स रिबेट्स हमें मिलने वाले, बहुत कुछ मिलेगा क्रिप्टो को लेकर। तो ये डिस्कशन हम करेंगे वीडियो में, वीडियो पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार आए तो वॉरफेयर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी पहुंचते रहे। बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलते रहेंगे, वॉरफेयर ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहां हम सारी अपडेट्स साथ के साथ डालते रहते हैं ताकि आप एक टाइमली एक्शन लेकर अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर पाएं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो G20 है इसमें प्रेसिडेंसी है इंडिया की, तो ये क्रिप्टो एजेंडा भी सेट करने वाले हैं जिसमें खासकर दो चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। एक तो होगा इन्वेस्टर्स को सेफगार्ड करना और कंज्यूमर्स को उनकी इंटीग्रिटी बनाए रखना फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि पहले FTX का हुआ, उससे पहले टेरा का हुआ, कई सारे ऐसे स्कैम्स फ्रॉड्स चलते रहते हैं जिसकी वजह से जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं, होल्डर्स हैं, उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ है। और इसी में एक फ्रेमवर्क रेडी किया जाएगा जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी कंट्रीज़ के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। एंड आई होप कि जो टैक्सेस हैं वो कम किए जाएंगे और इसमें भी डिस्कस किया जाएगा कि इंडिया में क्या टैक्सेस रहने वाले हैं क्रिप्टो के ऊपर। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट के जो निर्मला सीतारमण जी हैं, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वही खुद डिजिटल करेंसीज को गवर्न करने वाले हैं, रेगुलेशन लाने वाले हैं और फाइनेंशियल सेक्टर के जितने भी इश्यूज हैं इन सभी को सुना जाएगा। लेकिन हमारे लिए अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यही है कि जो भी क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं इनको कम किया जाए। तो इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव रेगुलेशंस, यानी कि इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ाना, क्रिप्टो करेंसी को और भी ज़्यादा प्रोग्रेस दिलाना इंडिया में। तो टैक्सेशन को जैसे जैसे कम किया जाएगा वैसे ही क्रिप्टो करेंसीज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, एक्सचेंजेस भी अच्छा काम कर पाएंगे और इसी के साथ एक्सचेंजेस का जितना ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ेगा उतना ही बड़ा इकोनॉमी का भी बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। हालांकि इंडिया में कोई भी रेगुलेशंस नहीं है जो कि क्रिप्टो को लेकर हो, जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट इतनी स्टेबल भी नहीं है और सिक्योरिटी भी बहुत कम है। और जो टैक्सेस हैं वो सिर्फ टैक्सेस ही लगाए गए हैं बिना रेगुलेशन के, जिस कारण जो टैक्सेस है बिल्कुल गलत हैं और हमारा जो भी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसमें से हिस्सा गवर्नमेंट को साथ के साथ जा रहा है। लेकिन इस साल पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि यूनियन बजट के अंदर ही जो 1% TDS है उसको कम किया जाएगा और जो ओवरऑल टैक्सेशन है जो कि लगभग 30% टैक्सेस ऑन प्रॉफिट ऑफ क्रिप्टो करेंसीज उसको भी कम किया जाएगा। तो हमारे इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज बहुत अच्छे लेवल पे चल रही थी, लेकिन ये जो बजट ऐसा आया जिसमें टैक्सेस लगाए गए, TDS लगाए गए, उसकी वजह से जो बूस्ट था इकोनॉमी में आया हुआ वो पूरा का पूरा रुक गया। पूरे प्रोजेक्ट्स काम करना बंद कर दिए और जो एक्सचेंजेस हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया क्योंकि उनको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। किसी ने इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड ही नहीं किया, बल्कि सारी जितनी भी ट्रेडिंग वॉल्यूम थी वो बाइनेंस जैसी बड़ी एक्सचेंजेस जो कि इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर शिफ्ट हो गई थी। तो 2023 में हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेवरेबल टैक्सेस आएंगे। अभी हम बात करेंगे यूएस इकोनॉमी के बारे में कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बीटीसी का प्राइस एकदम से बढ़ना शुरू हो गया। तो एक्चुअल में यूएस की जो GDP है Q4 2022 का, वो जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी ज़्यादा आई है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया था। तो एक्चुअल में 2.6% का एस्टिमेट लगाया जा रहा था कि यूएस की जो GDP है वो 2.6% से बढ़ेगी, लेकिन ये 2.9% से बढ़ी है। इसी के साथ जो जॉबलेस क्लेम्स थे, यानी कि एक तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट, वो भी कम हुई है जो कि 2,05,000 के आसपास सोची जा रही थी, लेकिन ये 1,86,000 है जो कि बहुत ही कम है एज़ पर द एक्सपेक्टेशंस। और इसी की वजह से अभी बीटीसी का प्राइस लगातार बढ़ना शुरू हुआ है। और अगर आपको नहीं पता तो Q1 और Q2 बहुत ही बुरे गए थे यूएस के GDP ग्रोथ रेट को लेकर, जो कि -1.6% था और Q2 में -0.6% था और Q3 में 3.2% हुआ, फिर Q4 में 2.9%। और वही 2021 की बात करें तो आप यकीन नहीं मानोगे ये 7% के आसपास था, जिसकी वजह से सारी मार्केट्स इतना अच्छा काम कर रही थी। और यही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2023 में कि ऐसे ही मार्केट्स और भी अच्छा काम करने वाली हैं। अब एक और अच्छी अपडेट जो आई है वो टेस्ला की तरफ से आई है कि टेस्ला की जो Q4 अर्निंग्स रिपोर्ट है उसमें बताया गया कि BTC जो टेस्ला ने होल्ड किए हैं वो 9720 BTC हैं, जिनकी वैल्यू आज के समय में $223 मिलियन की है, जो कि एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा है। इसी के साथ उन्होंने इथेरियम्स भी होल्ड किए हुए हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि टेस्ला ने ना तो BTC बाय किया और ना ही सेल किए, जिस कारण अभी हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो BTC का और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जितनी देरी ऐसे बड़े जायंट्स, बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर बड़ी कंपनीज हैं, वो अगर ऐसे BTC को होल्ड करेंगे और सेल नहीं करेंगे, उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ BTC में बढ़ेगी।
एंड आई होप कि यहाँ पे और भी ज़्यादा बाइंग आने वाली है, जिसकी वजह से हम एक और लंबी रैली देख सकते हैं BTC के प्राइस में। कुछ कॉइन्स है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ हमारे टेलीग्राम के ऊपर, तो अभी से ज्वाइन कर लो वॉरफिट ऑफिशियल। तो हमारे आज की इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल वॉरफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी सबसे पहले पहुंचे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।